भारत का संविधान हर किसी को न्यायालय से निवेदन करने का मौलिक अधिकार देता है कि न्यायालय गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए आदेश करे और ये भी जांच करे कि क्या ये गिरफ्तारी वैध है। आज हम चर्चा करेंगे अवैध गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रतिकर या मुआवजे के प्रावधान की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। जब किसी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 5 धारा 41 से धारा 60 में निर्धारित प्रक्रियाओं या प्रावधानों का पालन किए बिना की जाती है, तो ये किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक गैर कानूनी प्रतिबंध है और इसे झूठी या अवैध गिरफ्तारी कहा जा सकता है। कोई भी गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अधीन होनी चाहिए। संहिता की धारा 41 के अंतर्गत पुलिस किसी संज्ञेय अपराध के आरोप में किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन उसे उन प्रावधानों का पालन करना होता है जो गिरफ्तारी के संबंध में दिए गए हैं। अगर पुलिस द्वारा उन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी गिरफ्तारी को अवैध गिरफ्तारी कहा जाता है। अवैध गिरफ्तारी और गलत कारावास का परिणाम भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन प्रावधानों में प्रमुख रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाना और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार कई दिन पहले किया जाता है और मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कई दिन बाद किया जाता है, जबकि संहिता की धारा 57 के अधीन 24 घंटे के भीतर मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। ऐसी गिरफ्तारी को अवैध गिरफ्तारी कहा जाता है और इस गिरफ्तारी पर गिरफ्तार व्यक्ति को प्रतिकर न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। ऐसे निर्णय न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए हैं। सीआरपीसी की धारा 358 बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का प्रावधान करती है। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार कर हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया हो और 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश नहीं किया गया हो, तो वो शख्स या उसका कोई करीबी कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की याचिका डाल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 में हैबियस कॉर्पस का जिक्र है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को प्राथमिकता पर सुनते हैं। इसमें दोषियों को दंड और पीड़ित को मुआवजे का भी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में उसे मुआवजा दिलाने का अधिकार है। वर्ष 1983 का रुदलशाह बनाम बिहार राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश मील का पत्थर माना जाता है। शीर्ष अदालत ने 14 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुए रुदलशाह को बिहार सरकार से 30,000 रुपए का मुआवजा दिलाया था। इसी तरह भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने भीम सिंह को 50,000 रुपए का मुआवजा दिलाया था। इस केस में कोर्ट ने माना था कि विधायक भीम सिंह को विधानसभा सत्र में शामिल होने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया था। ऐसे ही एक मामले में 1994 के कथित इसरो जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण को 2018 में राहत देते हुए 50 लाख का मुआवजा केरल सरकार से दिलवाया था। हालांकि बाद में केरल सरकार ने 1.30 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा भी वैज्ञानिक को दिया था, क्योंकि केरल पुलिस ने बिना किसी ठोस सबूत के इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण को 2 महीने तक जेल में बंद रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष दिया था कि जब कोई व्यक्ति हमारे समक्ष ये शिकायत लेकर आता है कि उसे अनिष्टकर अथवा दुर्भावपूर्ण आशय से गिरफ्तार किया गया और कारागार में रखा गया है और उसके संवैधानिक और विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वहां उसे मुक्त कर देने मात्र से ही उसके प्रति हुए अनिष्ट या दुर्भाव और अधिकारों का उल्लंघन धूल नहीं जाता। समुचित मामलों में हमें ऐसे परेशान किए गए व्यक्ति को पर्याप्त आर्थिक प्रतिकर देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने की अधिकारिता है और हम उसे समुचित मामला समझते हैं। इसके अलावा मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC का संविधान भी देश में लागू है। कानून के तहत मानव अधिकार को जो भी परिभाषा दी गई है उसके अंदर जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा के मौलिक अधिकार आ जाते हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जांच करने का अधिकार है। आयोग उचित मामलों में पीड़ितों को पुलिस से मुआवजा भी दिलाता है। जनता को ये जानने की जरूरत है कि ये न्याय प्रणाली कैसे काम कर रही है और पुलिस व्यवस्था में क्या हो रहा है, और साथ ही उन्हें इसके बारे में शिक्षित होने की भी जरूरत है। ऐसे ही खबरों को लेकर फिर मिलेंगे। बने रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।